मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता। तो भारतीय राष्ट्रीय एकता क्या होता है, इसके अलावा एकता में हमारे पास क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। क्योंकि हमें सबको मालूम है कि भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा देश है, और इस देश में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग भारत में रहते हैं। हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं, अपना कल्चर, अपने रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन सभी क्या कहलाते हैं? सभी भारतीय कहलाते हैं, है ना। चाहे कोई भी रीति रिवाज माने, कोई भी धर्म माने, कुछ भी माने, लेकिन वो सारे लोग भारतीय ही कहलाएंगे। जब बात भारत के आन बान शान पर आएगा तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग, चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने से हो, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। चाहे उत्तर से हो, दक्षिण के हो, पूरब हो, पश्चिम को, भारत के हर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह में आ जाते हैं। तो बात ये आती है, क्योंकि हमारा देश जब इतना बड़ा भास्ट देश है, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होता है कि सबको एकजुटता बनाए रखना। ठीक है, एकजुटता, सबको भारत में जोड़ के रखना एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है, और इसको लेकर एक बहुत बड़ा चुनौतियाँ कई बार आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता होता क्या है। तो होता क्या है कि भारत एक महान विविधताओं वाला देश भी है, और इस देश में रहने वाले लोग विभिन्न जातियों, समुदायों और जातियों के हैं। यानी कि अलग अलग जातीय, समुदाय और उपजातियों के। यहाँ पे उप होता है, उपजातियों के हैं। हर जाति, समुदाय और उपजातियों को लोग भारत में रहते हैं। इसके अलावा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं और अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। पूरा भारत में आप किसी भी कोने में जाइए तो आपको कई बार ऐसे देखने को मिलेगा कि अलग अलग जगह में अलग अलग लोग भाषा बोलते हैं, और उनके रहन सहन का तौर तरीका भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, और विभिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं और उनका पालन करते हैं, और विभिन्न जीवन शैली रखते हैं, लेकिन इन तमाम विविधताओं के बावजूद वे सभी भारतीय हैं और उन्हें ऐसा लगता है। पूरा देश आप घूमने जाएं कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में लोग रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, हर जगह में। कई बार कई जगह तो ये आधे जंगलों में भी लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे उसके कल्चर भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सारे होंगे क्या? भारत के लोग ही होंगे। चाहे कोई भी धर्म अपनाए तो भारत के लोग होते हैं। तो ये चीज़ जो होता है, वो जो भारत के लोग हैं, यही जो चीज़ होता है जो एकता के सूत्र में लोगों को बांध के रखता है। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता किसी देश के नागरिकों के बीच एक समान पहचान की जागरूकता है। अगर कोई भी किसी भी भारत के किसी भी कोने से कोई आदमी अगर विदेश जाता है और विदेश का आदमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो सीधा कहेगा कि मैं भारत से आया हूँ। ठीक है, क्योंकि वो भारत से आया है। ठीक है, क्योंकि भारत किसी भी कोने से हो, लेकिन वो कहेगा भारत ही। यानी कि यही बात होता है कि जो भारत का एकता को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए, एन के बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता विविधता में एकता। ये जो एन के बोस रहे थे, उसने भारत की एकता पर, भारत की विविधता पर कई अध्ययन किए थे, और उसी के अनुसार उसने बताया कि भारत कैसे विविधता में भी एकता वाला देश होता है। तो बोस ने भारतीय सभ्यता को विविधता में एकता वाला देश बताया। यहाँ सभ्य हो गया, सभ्यता है यहाँ। ठीक है, बोस ने भारतीय सभ्यता को विविधताओं में भी एकता वाला देश बताया। बोस ने अपने अध्ययन कार्य में शास्त्रीय, धार्मिक, पाठ्य, प्रशासनिक दस्तावेज, ग्रामीण परिवेश और जाति व्यवस्था में समग्र अध्ययन को आधार बनाया है। समझिए कि कोई भी एक्सपेक्ट बचा नहीं है जिस पर एन के बोस ने अध्ययन नहीं किया। सारे एक्सपर्ट पर अध्ययन किया। जाति हो गया, ग्रामीण परिवेश हो गया, शहरी परिवेश हो गया, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जब मैदान में रहने वाले लोग, सभी को आधार मानकर उसने अपना अध्ययन किया था एन के बोस ने। और बोस ने पाया क्या कि भारत की विशाल भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्रोतों की स्थिति और अन्य भौतिक संसाधन अलग अलग क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली और भोजन पद्धति पर असर डालती है। क्योंकि लोग हर कोने में रहते हैं, उनके जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, उस के आसपास के क्षेत्र होते हैं, उसी के अनुसार लोगों में कुछ विविधताएं होती हैं। खान पान के तौर तरीके, उसके रहने के तौर तरीके अलग होते हैं। अब आप बोलेंगे कि किसी जगह में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, मान के चलिए, एक अंदाज से बताता हूँ कि मान के चलिए भारत के किसी कोने में भूकंप आता है, तो वहाँ भूकंप के अनुसार ही वो अपने घर बनाएंगे कि ऐसा घर बनाएंगे कि भूकंप से उसका घर बचे रहे।
अगर अगर किसी कोने में अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, बर्फ़ गिरता है, तो उसमें घर भी उस टाइप का बनाएंगे कि घर से कुछ नुकसान ना हो। कहने का यह मतलब है उस जगह के मौसम के अकॉर्डिंग वे घर बनाते हैं, अपना उसका रहन सहन का तरीका उस अनुसार होता है और उसका खाने पीने का तरीका भी उसी के अनुसार होता है। उसके आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय होने के कारण भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहे हैं। ठीक है, ये बात हमें सबको मालूम है कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि शुरू से लगभग 70% लोग ही खेती बाड़ी करते हैं भारत में। ठीक है, और फसल उपज के मौसम में देश में त्योहारों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और पशु पक्षियों का पूजन भी होता है। जिस जिस मौसम में फसल होता है, अलग अलग फसल होता है, फसल उगाने के बाद फसल से रिलेटेड अलग अलग त्यौहार बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा ओणम त्यौहार, ये भी फसल से रिलेटेड ही त्यौहार होता है। ठीक है, तो यह बताता है कि प्रकृति जीवन के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को प्रभावित करती है। यानी कि फसल प्राकृतिक चीज़ होता है, उससे हम अपने हम क्या करते हैं, उसका पूजा करते हैं और अलग अलग त्योहारों का आयोजन करते हैं। तो हमारा जो रिलेशन है हमारे प्रकृति के साथ होता है। ठीक है, हालांकि भारत में सांस्कृतिक रूप से विविधताएं हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों और भाषा समूहों के भी संस्कृति से जुड़े कुछ तत्व हैं जो समान है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप बताएंगे कि देखा अलग अलग क्षेत्र में आप जाएंगे तो उसके सांस्कृतिक कल्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसकी भाषाएं भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब भाषाओं के बावजूद भी एक भाषा कॉमन होता है जो सभी लोगों को समझ में आता है। अगर पूरे भारत में आप घूमेंगे, साउथ में घूमेंगे, नॉर्थ में घूमेंगे, हर जगह अलग अलग भाषा बोला जाता है। अलग अलग राज्य में बहुत सारे राज्य हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, वहाँ का स्थानीय लोग। लेकिन एक कॉमन भाषा क्या है, हिंदी है, जो पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ के रखता है, क्योंकि वो लोग हिंदी हर लोग समझता है। ठीक है, ये मैं भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या कर रहा है। बोस मानते हैं कि यह एकरूपता ही भारतीय सभ्यता है, जो जाति व्यवस्था कर परंपरा से विकसित हुई है और सदियों से भारतीय लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को संचालित करती रही है। यानी कि भारत के लोगों में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो इसमें कॉमन होता है, एक रूपता दर्शाते हैं। सभी लोग तो ऐसे होते हैं कि अपना धर्म मानते हैं और धर्म के जो भी कल्चर होते हैं, सांस्कृतिक जो नियम कानून होते हैं वे लोग मानते हैं, वे सब मानते हैं। लेकिन फिर भी सारे लोग एक सूत्र में बंधे होते हैं, सारे लोग एकता दर्शाते हैं जब बात देश पर आती है तो। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर आज का वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप लोग को कोई सुझाव और कमेंट है तो मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।